साथियों नमस्कार। शरीर और मन की गति में अंतर होना ही सभी समस्याओं का मूल कारण है। आइए जानते हैं कैसे। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध और डाकू अंगुलिमाल का सामना हुआ तो दोनों तरफ से ठहरने की बात हुई। डाकू अंगुलिमाल ने कड़क कर भगवान बुद्ध से कहा, ठहर जा। भगवान बुद्ध अत्यंत शांत भाव से बोले, मैं तो ठहर गया हूं, पर तू कब ठहरेगा। भगवान बुद्ध की शांत मुद्रा से डाकू अंगुलिमाल भी प्रभावित हो गया। वह ठहर गया और दस्यु वृत्ति त्याग कर भगवान बुद्ध की शरण में आ गया। शरीर और मन की गति में अंतर होना ही सब प्रकार की समस्याओं का मूल कारण है। इसलिए शरीर और मन की गति में सामंजस्य होना भी अनिवार्य है। रेलगाड़ी के डिब्बे तभी अपने गंतव्य तक पहुंच पाते हैं जब वे इंजन के साथ साथ चलते हैं। इंजन और डिब्बों की गति समान होना तथा उनमें एक लय होना जरूरी है। इसी प्रकार शरीर और मन में भी संतुलन और लयात्मकता होना अनिवार्य है। मन भागा जा रहा है लेकिन शरीर उसका साथ नहीं दे पा रहा है तो समस्या खड़ी हो जाएगी। इंजन भागा जा रहा है पर उसकी गति इतनी तेज है कि डिब्बे या तो उछल रहे हैं और पटरी से उतरने की अवस्था आने वाली है या बीच की कड़ी टूटने वाली है। इंजन की गति को नियंत्रित कर इंजन और डिब्बों के बीच की कड़ी को टूटने से बचाना है। केवल डिब्बे ही नहीं, उनमें बैठे यात्री भी इस गति से प्रभावित होते हैं। इसलिए शरीर और इंजन रूपी मन दोनों की गति में ठहराव लाकर नियंत्रण करना जरूरी है। जीवन में भागदौड़ का एक ही उद्देश्य है, आनंद की प्राप्ति। लेकिन जितना हम भागदौड़ करते हैं उतना हम आनंद से दूर होते चले जाते हैं। आनंद के लिए जीवन की गति तथा विचारों के प्रवाह को नियंत्रित कर उन्हें संतुलित करना जरूरी है। यही आध्यात्मिकता हमें सहज होना सिखाती है। हम सहज होकर अपनी वास्तविक स्व अर्थात चेतना से जुड़ते हैं, आत्मा में स्थित हो जाते हैं। यही वास्तविक आनंद तथा परमानंद है। संकल्प लेना कार्य करता है। वास्तव में यह विश्व का शायद सबसे शक्तिशाली बल है। जैसे अनोखे परिणाम मोहम्मद अली प्राप्त करता था और
जैसे दूसरे लोगों ने किया वैसे ही आप भी कर सकते हैं। मैं जीवन जीने का कलाकार हूं। मेरी कलाकृति मेरा जीवन है। जिंदगी बहुत हद तक संतुलन बनाए रखने का कार्य है और हम हमेशा नीचे गिरने से केवल एक कदम दूर होते हैं। हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने उद्देश्यों के साथ लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और पूरे समय अपनी जिंदगी के विभिन्न तत्वों में संतुलन बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। यदि हमारी जिंदगी का कोई हिस्सा अनुपातहीन मात्रा में शक्ति का उपयोग कर रहा हो तो हमें दूसरे भाग से उसकी पूर्ति करनी पड़ती है। यह हमें असंतुलित कर देता है और फिर हम उस तनी हुई रस्सी पर तब तक आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाते हैं जब तक कि संतुलन फिर से न बना लिया जाए। इस जीवन में तो हम पुरुष या स्त्री होने के अलावा बिना किसी नक्शे, संचालन पुस्तिका या खुद की परिभाषा के बिना ही आते हैं। यह खोज करना तो हमारा ही काम है कि हम कौन हैं और हम कौन बन सकते हैं। अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन बनाना हमारा ही कार्य है। हम ऐसा अपने जीवन के निर्णय लो वाले बटन को दबाकर ही कर सकते हैं। प्यार का अभाव किसी भी मनुष्य के साथ घट सकने वाली सबसे भयावह घटनाओं में से एक है। प्यार वापस लेकर किसी भी स्वस्थ और सुखी व्यक्ति को आप बर्बाद कर सकते हैं। साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के जरिए लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियोस पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।